फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम राजनीति विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो रियलिस्ट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन के, इस टॉपिक को देखेंगे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, इन सभी प्रश्न को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव माध्यम में है। और यह सभी प्रश्न आपके नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, जो आइडियलिस्ट अप्रोच है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जिसे अक्सर जो है उदारवाद के आरंभिक स्वरूप के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा सिद्धांत है जो नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व शांति की स्थापना पर जोर देता है। यथार्थवाद के विपरीत आदर्शवाद यह मानता है कि युद्ध अनिवार्य नहीं है और सहयोग के माध्यम से संघर्ष को टाला जा सकता है। आदर्शवाद के मूल सिद्धांत और दृष्टिकोण को अगर हम देखें, तो इस मानवीय स्वभाव की अगर हम बात करें तो आदर्शवादी मानते हैं कि मनुष्य जो है मूलतः अच्छा, तर्कसंगत और शांति प्रिय है। संघर्ष केवल गलत व्यवस्था या गलत फहमी के कारण होती है। जैसे कि रियलिस्ट लोग मानते थे कि जो मनुष्य होते हैं वो उनके अंदर में शक्ति का लालसा होता है और वो शक्ति के लिए संघर्षरत होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो मानवीय स्वभाव को लेकर के जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, यह एकदम विपरीत है। यह मानते हैं कि मनुष्य शांति प्रिय नेचर के होते हैं। अगर सामूहिक सुरक्षा की बात की जाए तो यह कहते हैं कि एक के लिए सब और सब के लिए एक का सिद्धांत, यदि कोई देश किसी अन्य पर हमला करता है तो सभी देश मिलकर उसका विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से जो है सामूहिक सुरक्षा बना रहेगा और विश्व शांति कायम रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन को लेकर के आदर्शवादी मानते हैं कि विवादों को युद्ध के बजाय कानूनों, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। लोकतंत्र की भूमिका के बारे में आदर्शवादी का मानना है कि लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते क्योंकि वहाँ की जनता शांति चाहती है। इसे लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत भी कहा जाता है। अराजकता का अंत के बारे में इनका कहा जाता है कि यथार्थवादी के विपरीत यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता को सहयोग और नियमों के माध्यम से कम करने की कोशिश करता है आदर्शवादी दृष्टिकोण। अगर इसके मुख्य विचारक को हम देखें तो इमैनुअल कांत सबसे प्रथम है। इनका जो विचार है, कांत को आदर्शवाद का दार्शनिक पिता माना जाता है और इन्होंने परपेचुअल पीस, शाश्वत शांति का विचार दिया। उनका मानना था कि यदि दुनिया के सभी देश जो गणराज्य, जो रिपब्लिक्स बन जाए और एक वैश्विक संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन का हिस्सा हो तो युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। अगर पुस्तक की बात की जाए तो परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच जो 1795 में प्रकाशित हुआ था, यह इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे वुडरो विल्सन जी हैं। इनका जो विचार था, विल्सन आधुनिक आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रणेता माने जाते हैं और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 पॉइंट दिए जिसका उद्देश्य दुनिया को युद्धों से बचाना था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना उनके ही विचारों का परिणाम था। दोस्तों, ये याद रखेंगे, वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट है, कई बार नेट जीआरएफ के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये किसने दिया था। और लीग ऑफ नेशन के जो स्थापना हुआ था उसके जड़ में भी आधारशिला जो है ये वुडरो विल्सन का ही था। दरअसल ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जो इनका प्रमुख योगदान जो है 14 पॉइंट स्पीच है, जो कि 1918 में आया था। इसके बाद में अल्फ्रेड जर्मन है और नॉर्मन एंजल है। अगर इनके विचार को देखें तो नॉर्मन एंजल का विचार है, उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर देश के बीच युद्ध करना एक बड़ा भ्रम, द ग्रेट इल्यूजन है, क्योंकि इससे दोनों पक्ष को भारी नुकसान होता है। अब देखो, नॉर्मन एंजल की जो पुस्तक है, इसका नाम है द ग्रेट इल्यूजन 1910। ये याद रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आते हैं थॉमस पेन। इनका विचार था कि व्यापार राष्ट्रों के बीच संबंध को मधुर बनाता है और युद्ध को अनावश्यक कर देता है।
इनका जो पुस्तक था राइट्स ऑफ मैन था। अब ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इनके पुस्तक हैं और ये तमाम विचारक हैं जो हमने ऊपर चर्चा किया। अब इसके निष्कर्ष को अगर देखें तो आदर्शवाद जो कि 1919 से लेकर के 1939 के बीच बहुत लोकप्रिय रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद इसकी कड़ी आलोचना हुई, विशेषकर E.H. कार के द्वारा जो उनकी पुस्तक आई थी द 20 ईयर्स क्राइसिस में काफ़ी आलोचना किया गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आदर्शवादी दृष्टिकोण का। आलोचकों ने इसे कल्पना बताया जिससे बाद में यथार्थवाद का उदय हुआ था। ये दोस्तों अब इस चैप्टर के तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं इन सभी को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस दार्शनिक को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद का आध्यात्मिक पिता माना जाता है? तो दोस्तों यह इमैनुअल कांत जी को माना जाता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परपेचुअल पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर सी होगा, इमैनुअल कांत ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों विश्व शांति और नैतिकता इनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए यथार्थवाद के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, वुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्थायी विश्व शांति की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विचारक ने तर्क दिया कि आर्थिक अंतर्निर्भरता युद्ध को यथासंभव बना देती है? तो दोस्तों यह तर्क नॉर्मन एंजल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द ग्रेट इल्यूजन 1910 पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक नॉर्मन एंजल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद मानवीय स्वभाव को कैसा मानता है? तो यह मानवीय स्वभाव को मूलतः अच्छा और तर्कसंगत मानता है और शांति प्रिय मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों इसका मूल आधार है लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल लॉ को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार कौन सा सिद्धांत मानता है? तो दोस्तों ये आदर्शवाद मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस विचारधारा का व्यवहारिक परिणाम था? तो दोस्तों यह आदर्शवाद का व्यवहारिक परिणाम था और इसके जो सूत्रधार थे वो वुडरो विल्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? तो दोस्तों यह एक के लिए सब और सब के लिए एक के विचार पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? आदर्शवाद के अनुसार युद्ध का जो प्रमुख कारण है वो खराब अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गुप्त संधियां है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव होना या इंटरनेशनल गवर्नमेंट जैसे सिस्टम का अभाव होना, यानी ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संरचना को जिम्मेदार मानते हैं युद्ध के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसने कहा था कि युद्ध का अंत करना आवश्यक है अन्यथा युद्ध मानवता का अंत कर देगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट की अवधारणा का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है? तो दोस्तों यह आदर्शवाद या फिर उदारवाद जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट की अवधारणा का समर्थन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद शक्ति के स्थान पर किस पर जोर देता है? दरअसल आदर्शवाद जो है शक्ति के स्थान पर नैतिकता और मूल्यों पर जो है जोर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट हितों का सामंजस्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह आदर्शवाद से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न है, किस वर्ष को आदर्शवाद के पतन का काल माना जाता है? दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई इसी को आदर्शवाद के पतन के रूप में देखा जाता है और यथार्थवाद के उदय के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कानूनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉवरेनिटी को सीमित करने का सुझाव कौन सा सिद्धांत देता है ताकि विश्व शांति बनी रहे? तो दोस्तों ये आदर्शवाद देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूगो ग्रोटियस को किस क्षेत्र का जनक माना जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक माना जाता है इन्हें। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद को यूटोपियलिज्म यानी कि कल्पना लोकवाद कहकर किसने आलोचना की? तो ये याचकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द 20 ईयर्स क्राइसिस 1929 पुस्तक किस विचारधारा की आलोचना के लिए लिखी गई थी? तो दोस्तों यह याचकार के द्वारा लिखा गया था और यह आदर्शवाद की आलोचना के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद का आधुनिक स्वरूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों यथार्थवाद का जो आधुनिक स्वरूप है नव उदारवाद कहलाता है। आदर्शवाद का आधुनिक स्वरूप नव उदारवाद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरपेंडेंस लिबरलिज्म के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई जो है इंटरपेंडेंस लिबरलिज्म के प्रमुख प्रतिपादक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार की कूटनीति का समर्थन करता है? तो दोस्तों आदर्शवाद जो है यह खुली कूटनीति ओपन डिप्लोमेसी का जो है समर्थन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के विफल होने का मुख्य कारण क्या माना गया? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण था वो अत्यधिक आदर्शवादी थी और इसके पास जो है परिवर्तन शक्ति की कमी थी। इसलिए जो यानी कि लीग ऑफ नेशन को जो है ये अत्यधिक आदर्शवादी माना गया और इसके पास जो प्रवर्तन की जो है कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिससे कि कंट्रोल किया जा सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसलिए जो है इसे विफल होने का प्रमुख जो है कारण माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशंस की आलोचना की अवधारणा किस विचारधारा से जुड़ी है? यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन की जो अवधारणा है वो किस विचारधारा से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये उदारवाद और आदर्शवाद से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रीय हित क्या है? नेशनल इंटरेस्ट क्या है आदर्शवाद के अनुसार? तो आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रीय हित जो है विश्व शांति और सहयोग में निहित हित ही जो है ये इनके अनुसार जो है नेशनल इंटरेस्ट माना जाता है। यानी कि विश्व शांति और सहयोग में जो हित है, निहित जो हित है, इसी को ये नेशनल इंटरेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद का मानना है कि मानव स्वभाव किस प्रकार का है? तो मानव स्वभाव आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा और सुधार के माध्यम से जो है बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विचारक ने कंपोपोलिटिज्म विश्व नागरिकता का समर्थन किया? तो दोस्तों विश्व नागरिकता के अगर समर्थन की बात है तो ये इमैनुअल कांत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन के अनुसार कथन ये कहता है कि आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अटूट विश्वास रखता है। कारण जो है इसका आड़ बताता है, वो मानता है कि संस्थाएं राज्यों के स्वार्थी व्यवहार को बदल सकती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए होगा, दोनों सही है, ए आड़ की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवादी संस्थावाद न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है उपयुक्त दोनों होगा। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ न्याय दोनों ही जो है न्यू लिबरल जो संस्थावाद है इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स इंटरपेंडेंस का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों यह सिद्धांत जो है कोहेन और न्याय के द्वारा दिया गया, जो ऊपर हमने देखा रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ न्याय के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद का उदय किस घटना के विरोध स्वरूप हुआ था? तो दोस्तों आदर्शवाद का उदय जो है प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका और पुरानी जो शक्ति राजनीति है इसके विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मोरालिटी नैतिकता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र माना था? तो दोस्तों ये आदर्शवादियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सेंटर के रूप में जो है मोरालिटी को जो है परिभाषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का, ये कहता है कि सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों ये जोसेफ नाई के द्वारा सॉफ्ट पावर की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में किस विचारधारा की झलक मिलती है? दोस्तों यूएन की जो स्थापना हुई थी इसमें दरअसल ये लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद में यूएन की स्थापना हुई थी और लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी वो जो आदर्शवाद जो प्रिंसिपल है जो वुडरो विल्सन के द्वारा जो 14 पॉइंट्स दिए गए थे इसके आधार पे हुआ था। तो आप इसमें कह सकते हैं कि दरअसल ये यूएन की जो स्थापना है यह उदारवाद और आदर्शवाद की विचारधारा की झलक इसमें मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वुडरो विल्सन के आदर्शवाद के बावजूद लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बना? तो दोस्तों ये यूएसए जो है नहीं बना था, जिस यूएसए के राष्ट्रपति ने ही 14 पॉइंट्स दिए थे जिसके बाद में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी और यूएसए ही इसका सदस्य नहीं बना था।
नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शांति क्या है? तो दोस्तों आदर्शवाद के अनुसार जो शांति है एक सकारात्मक स्थिति जो सहयोग और न्याय पर आधारित हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम एक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अप्रोच को लेकर के आप सबके सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो का जो मोटिव है कि आप थोड़ा रिवीजन के माध्यम से कुछ आंसर का प्रैक्टिस किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।